किसी ने लुटेरा मूवी देखी है? सोनाक्षी सिन्हा और रणवीर सिंह की एक मूवी थी लुटेरा, जिसमें कौन सा गाना था? हवा के झोंके वाला। तो वो मूवी का क्या सीन था? वो मूवी का ये सीन था कि भाई उसमें एक लड़की होती है हमारी सोनाक्षी सिन्हा, ठीक है, उसको हो जाता है कोई बीमारी हो जाती है उसको, और वो ना मरने वाली होती है। उसके घर के बाहर लगा होता है एक पेड़, उस पेड़ पे होती है एक पत्ती, मतलब वो ना स्प्रिंग का मौसम होता है, ये नहीं, कौन सा मौसम होता है? पतझड़ का मौसम होता है, स्प्रिंग का ही मौसम होता है ना वो। तो उस समय में वो क्या करती है कि देखती रहती है एक पेड़ को, एक पेड़ को देखती रहती है, तो उससे रोज पत्ते गिरते हैं, तो वो सोचती रहती है कि जिस दिन ना इस पेड़ के सारे पत्ते टूट जाएंगे उस दिन मैं क्या करूंगी, शायद उस दिन मैं भी मर जाऊंगी। तो इसी तरीके से इसकी भी स्टोरी है। इसमें भी हमारे दो कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? देखो, एक है स्यू और एक है जॉन्सी। मैंने स्प्रिंग सीजन बोल दिया, ऑटम सीजन को हम पतझड़ का मौसम बोलते हैं, स्प्रिंग को नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, जो स्यू है और जो जॉन्सी है, अब द लास्ट लीफ चैप्टर का नाम है, मतलब वो आखिरी पत्ता, और इट इज ऑटम सीजन है, स्प्रिंग नहीं है, ऑटम सीजन है। पतझड़ के मौसम को हम ऑटम सीजन बोलते हैं। तो कह रहे हैं इट इज ऑटम, ये ऑटम सीजन था। द विंड इज ब्लोइंग हार्ड एंड इट इज रेनिंग हेविली। जो मतलब हवाएं थी वो बहुत भयंकर तरीके से चल रही थी, एंड इट इज रेनिंग हेविली, और बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही थी। ऑल द लीव्स ऑन एन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। और जितने भी पत्ते थे एक आईवी क्रीपर पे। आईवी क्रीपर क्या? इस तरीके की ना बेल होती है, ठीक है। तो जैसे वो दीवार है ना, वो दीवार पूरी कवर कर रखी होती है, तो इस तरीके की एक बेल होती है, और उस पे से ऑल द लीव्स ऑन आईवी क्रीपर हैव फॉलन एक्सेप्ट वन। सारे जो पत्ते होते हैं उस बेल पे से वो झड़ चुके होते हैं, सिर्फ एक पत्ता बाकी होता है। व्हाई डजंट दैट लास्ट लीफ फॉल? और क्यों वो जो आखिरी पत्ता है वो गिरता नहीं है? देखते हैं, चलो। स्यू एंड जॉन्सी, दो कैरेक्टर पता चल गए। टू यंग आर्टिस्ट, दो बिल्कुल नए और जवान कलाकार, शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट। वो दोनों भाई एक ही फ्लैट में रहा करते थे। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। वो फ्लैट कहां पर था? उनका वो घर कहां पर था? थर्ड स्टोरी, मतलब तीसरे माले पर था, एक पुराने घर के। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। और जो जॉन्सी थी वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी नवंबर के महीने में। शी हैड न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में बुखार हो जाता है ना, न्यूमोनिया आपने सुनी होगी, बीमारी होती है। तो क्या उसको क्या बीमारी हो गई थी? न्यूमोनिया। शी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग। वो क्या करती थी बेचारी? सारा दिन अपने बेड पर पड़ी रहती थी और बिल्कुल भी हिलती डुलती नहीं थी। लाइक विदाउट मूविंग मतलब बिल्कुल हिलती डुलती नहीं थी और सारा दिन अपने बेड पर सोई रहती थी। जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो। और क्या करती रहती थी सारा दिन? सिर्फ बाहर देखती रहती थी खिड़की से ऑल द टाइम। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड। अब जो उसकी दोस्त है स्यू, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वरिड मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। शी सेंट फॉर द डॉक्टर। अब वो डॉक्टर के पास जाती है। ऑल्दो ही केम एवरी डे देयर वाज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशन। अब वो जो डॉक्टर है वैसे तो वो रोज आया करता था, ठीक है, लेकिन बेचारी जो हमारी जॉन्सी है उसकी कंडीशन में, मतलब उसकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, भयंकर बीमार पड़ गई भाई वो। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर। तो एक दिन ना डॉक्टर वो साइड में ले जाता है। बहुत सी बार आपने देखा डॉक्टर कोई सीरियस बात करने वाले होते हैं तो क्या करते हैं, आप जरा मेरे साथ बाहर आइए, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्योंकि वो पेशेंट के सामने बात नहीं कर सकते, इसीलिए वो क्या करते हैं, स्यू को साइड में लेके जाते हैं और उससे पूछते हैं, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? वो कहते हैं कि या कोई ऐसी चीज है क्या जो जॉन्सी को परेशान कर रही है, किसी चीज की टेंशन है क्या इसको, या ये कोई स्ट्रेस ले रही है क्या, क्या सीन है? नो रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? तो स्यू कहती है कि नहीं यार, ऐसा तो मुझे कुछ लगता नहीं है कि उसको है, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ठीक है, आगे देखते हैं। द डॉक्टर सेड जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल। तो भाई डॉक्टर बोलता है कि जॉन्सी को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई उसने ना अपना दिमाग बना लिया। हैज मेड अप हर माइंड मतलब अपना दिमाग वो बना चुकी है दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल, कि भाई वो
ठीक नहीं हो सकती, वो ठीक नहीं होने वाली, ऐसा उसने अपने दिमाग में सोच लिया है। अब इंसान अगर कोई बीमार है तो उसकी ना खुद की इच्छा भी होनी चाहिए ठीक करने की, ठीक होने की। अगर उसकी खुद की इच्छा ही नहीं है तो वो ठीक हो भी नहीं सकता। सो इफ शी डजंट वांट टू लिव, अगर वो खुद जीना नहीं चाहती, मेडिसिन्स विल नॉट हेल्प हर, तो दवाइयां जो हैं वो कोई भी असर नहीं करेंगी। मतलब हमारी जॉन्सी में ना जीने की इच्छा जरूर होनी चाहिए, अगर जीने की इच्छा नहीं होगी तो भाई ये तो सच में ही मर जाएगी। अगर आप बीमार नहीं हो और फिर भी अगर आपके अंदर जीने की इच्छा नहीं है तो आप वैसे ही बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। Sue tried her best to make Johnsy take an interest in things around her. तो Sue जो है वो क्या शुरू करती है कि भाई वो थोड़ा सा ना ध्यान देना वेना शुरू करती है, वो अपना बेस्ट करती है ताकि जो जॉन्सी है वो उसकी आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करे, ठीक है। क्योंकि सारा दिन बीमार पड़ी रहती है, बेड पे ही पड़ी रहती है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है तो मरी जाएगी यार। तो वो सोचती है नहीं नहीं, मैं अपनी दोस्त को ऐसे मरने नहीं दे सकती और मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, जॉन्सी को आसपास की चीजों में इंटरेस्ट दिलाना होगा। तो वो कुछ ना कुछ ट्राई करती है। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन। अब लड़कियों को क्या पसंद होते हैं, कपड़े, फैशन के बारे में बात करना, ठीक है, हील्स, शूज, मेकअप, इन सब चीजों की बात करना पसंद होता है। तो वो वही करती है, वो उसके साथ कपड़ों की बातें करती है, फैशन की बातें करती है। बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन जॉन्सी कोई रिप्लाई नहीं देती, कोई भी उत्तर नहीं देती है। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन्सी लगातार अपने बेड पर स्टिल, बता ऐसे ही बेसुध सी और बिल्कुल मोशनलेस, स्टिल मतलब मोशनलेस ऐसे ही पड़ी रहती है सारा दिन। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। तो स्यू ने क्या किया, ड्राइंग बोर्ड जो होता है जिसपे अपन पिक्चर वगैरह बनाते हैं, और ये लोग आर्टिस्ट भी थे, तो वो एक ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के रूम में लाके रख देती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग, और उस पे पेंट करना शुरू कर देती है। टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड व्हाइल वर्किंग। और जॉन्सी का दिमाग अपनी बीमारी से हटकर कहीं और लगे, इसलिए वो क्या करती है, सारा दिन सीटी बजाती रहती है। आती है आप में से किसी को सीटी बजानी, ताकि जॉन्सी जो है वो अपना दिमाग अपनी बीमारी से हटाकर उसकी सीटी पर उसका ध्यान जाए, ठीक है। सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। तो एकदम से स्यू जो है ना वो सुनती है कि जॉन्सी ना कुछ फुसफुसा रही है। विस्पर मतलब होता है फुसफुसा कर बोलना। शी क्विकली रश्ड टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। तो वो एकदम से बेड की तरफ भागती है और देखती है, एंड हर्ड और सुनती है जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। जॉन्सी जो है वो उल्टी गिनती काउंट कर रही है, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, उल्टे दिन गिनने शुरू कर लिए उसने अपने, ठीक है। तो वो उल्टी गिनती कर रही होती है। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग, वो खिड़की से बाहर देख रही होती है और क्या कह रही होती है, 12। आफ्टर सम टाइम शी विस्पर्ड 11, देन 10, देन 9, देन 8, 7। पहले वो बोलती है 12, 12, फिर थोड़ी देर बाद वो वापस से फुसफुसाती है, क्या बोलती है, 11, 10, 9, 8। इस तरीके से वो उल्टी गिनती कर रही है। स्यू एंग्जियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। तो जो स्यू होती है वो बहुत ज्यादा परेशान होकर, चिंतित होकर खिड़की से बाहर देखती है। शी सॉ an old ivy creeper climbing halfway up the brick wall opposite the window। तो वो क्या देखती है कि एक पुरानी आईवी क्रीपर क्या है, एक तरीके की बेल होती है, ठीक है। वो क्या कर रही है, क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल। जो ईंट है ना, ईंट की जो दीवार है देखो, उस पे मतलब आधी दीवार पर वो क्रॉस कर चुकी है, आधी दीवार तक वो चढ़ चुकी है, मतलब मान लो यहां तक चढ़ चुकी है, ठीक है। इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स। और बाहर जो इतनी भयंकर तेज हवा चल रही थी, तो वहां क्या हो रहा था, वो जो क्रीपर है, वो जो बेल है, उसके जो पत्ते थे वो धीरे धीरे झड़ रहे थे। शेडिंग मतलब कमिंग ऑफ, बाहर आ रहे थे, गिर रहे थे, टूट रहे थे, ठीक है भाई। What is it dear? Sue asked। तो Sue से पूछती है, भाई ये क्या है, तेरा ध्यान किस चीज पर है। 6 whispered Johnsy। जॉन्सी उसकी बात का कोई ध्यान नहीं देती, वो 7 पे थी, 7 के बाद बोलती है 6। They are falling faster। वो बहुत ज्यादा तेजी से गिर रहे हैं। 3 days ago there were almost 100 leaves। कि भाई 3 दिन पहले तक इस पे 100 से भी ज्यादा पत्ते थे। There are only 5 left now। और अब केवल 5 पत्ते बचे हैं। It's autumn। वो बोलती है, भाई ऑटम, पतझड़ का मौसम है। Said Sue। Sue बोलती है, and the leaves will fall। और जो है पत्ते तो गिरेंगे, पतझड़ के मौसम में पत्ते नहीं गिरेंगे तो कब गिरेंगे।
When the last leaf falls, I'll die. अब जॉन्सी के दिमाग में तो कुछ और ही चीज चल रही थी. वो कहती है भाई तुझे पता नहीं है मेरे दिमाग में क्या चल रहा है. मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना तो मैं भी मर जाऊंगी. ये उसके दिमाग में चल रहा होता है. सेट जॉन्सी विद फाइनलिटी. ये बात वो किसके साथ कहती है? पूरे विश्वास के साथ कहती है, जैसे उसने ये बात मान ली है और अगर वो सच में नहीं मर रही होगी ना तो वो पत्ता गिर भी गया ना तो उसे अटैक आके वो मर जाएगी. ऐसी हालत हो गई है उसके दिमाग की. आई हैव नॉन दिस फॉर द लास्ट 3 days. वो कह रही है मेरे को पता है, ये आखिरी 3 दिनों से मैं देख रही हूँ ये सब. ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड सू. सू क्या रिप्लाई करती है? पागल हो गई है क्या? दिमाग खराब है तेरा. व्हाट हैव ओल्ड आइवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल. कह रही है ये जो पुराने पेड़ के पत्ते हैं, इस बेल के पत्ते हैं, इनका क्या लेना देना तेरी तबीयत के साथ? पिछले 3 दिन में अगर ज्यादा पत्ते गिरे मतलब तू ज्यादा बीमार हुई है. कौन सी थ्योरी लगा रही है तू यहाँ पे? द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर. कह रहे डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ कि भाई तू ठीक हो जाएगी. जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग. लेकिन जॉन्सी कुछ भी नहीं कहती है. स्यू वेंट एंड ब्रॉट हर अ बोल ऑफ सूप. तो स्यू जाती है और उसके लिए एक बोल लाती है, एक कटोरा भर के सूप लेकर आती है, कुछ ऐसा. I do not want any soup, said जॉन्सी. जॉन्सी बोलती है मुझे कोई सूप वूप नहीं चाहिए. लेगी और सूप लेके आ जाती है मेरे लिए. I'm not hungry. मेरे को भूख नहीं लगी है. Now there are only 4 leaves left. वो कहती है और अब ना केवल 4 पत्ते बचे हैं. तेरे को पता है? मतलब दिमाग उसका अभी भी वहीं पर ही है. I want to see the last one fall before it gets dark. तो भाई मैं देखना चाहती हूँ कि जो आखिरी पत्ता है वो कब गिरेगा. आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहती हूँ द लास्ट वन फॉल, जो आखिरी पत्ता है उसे गिरते हुए बिफोर इट गेट्स डार्क, इससे पहले कि अंधेरा हो. मैं चाहती हूँ कि आखिरी पत्ता जो है वो गिर जाए. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. और उसके बाद मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, मतलब मैं मर जाऊं. Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die." जो Sue है वो क्या करती है? जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है, उसके हाथ पर किस करती है और बोलती है कि भाई तू नहीं मरने वाली, तू ऐसा क्यों सोच रही है? दोस्त के नाते वो बैठती है कि समझाती है कि भाई समझ जाएगी, क्या पता. I can't draw the curtains for I need the light. वो कह रही है कि मैं पर्दे भी नहीं लगा सकती, you know, for I need the light, क्योंकि मुझे लाइट चाहिए. I want to finish the painting and get some money for us. क्योंकि अगर लाइट आएगी वहां से तो मैं अपनी पेंटिंग फिनिश कर पाऊंगी जिससे हमें पैसे मिलेंगे. प्लीज माय डियर. देख ऐसे ना वो यहाँ पे इसके बाहर है और ये मान लो कि ये वो बेल है, इस पे से पत्ते गिर रहे हैं. वो बोल रही है कि मैं ये आखिरी पत्ता जो है वो गिरते हुए देखना चाहती हूँ ताकि मैं आराम से सो जाऊं, मतलब हमेशा के लिए सो जाऊं और मर जाऊं. तो उसके बाद क्या होता है? वो बोलती है प्लीज माय डियर, प्लीज मेरी बहन, मेरी दोस्त. शी बेग्ड, वो निवेदन करती है. जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो व्हाइल आई पेंट. कि तू मेरे से प्रॉमिस कर, मेरे से वादा कर कि तू ना खिड़की के बाहर नहीं देखेगी जब मैं पेंटिंग करूंगी, क्योंकि मैं तो तेरे पे 24 घंटे ध्यान नहीं दे सकती ना. पेंटिंग करते समय मेरा पेंटिंग में ध्यान होगा. ऑल राइट सेड जॉन्सी. जॉन्सी कहती है चल ठीक है, मान ली तेरी बात मैंने. फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वांट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. तो जॉन्सी बोलती है कि जल्दी से ना तू अपनी पेंटिंग खत्म कर क्योंकि मैं ये आखिरी पत्ते को गिरते हुए देखना चाहती हूँ. वो सुन ही नहीं रही उसकी बात. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. मैं बहुत थक गई हूँ इंतजार कर करके. आई हैव टू डाई. मुझे मरना ही होगा. मैं इंतजार कर करके पक चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, मुझे मरना ही होगा. सो लेट मी गो अवे पीसफुली like one of those poor tired leaves. तो इसीलिए मुझे शांति से मर जाने दो. पीसफुली मतलब बहुत शांति से मर जाने दो, जैसे कि वो बेचारा एक पत्ता है जो खुद भी बहुत टायर्ड है, मतलब वो बिल्कुल सूखा हुआ होगा, बूढ़ा सा लग रहा होगा, ठीक है, और वो भी गिरने वाला होगा और वेट कर रहा है कि कब वो गिरे और खत्म हो. तो कह रही है मैं भी ना इस पत्ते की तरह ही बहुत सूख चुकी हूँ, तंग हो चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, मुझे भी मरना है. ट्राई टू स्लीप सेड स्यू. स्यू क्या कहती है कि भाई तू ना सोने का कोशिश कर, इस बात पे ध्यान मत लगा कि पेंटिंग अब खत्म होगी ताकि तू बाहर देख सके. I have to paint an old miner. I will called Berman up to be my model. तो वो कह रही है कि मेरे को एक old miner बनाना है, एक old miner पेंट करना है, and I will call Berman up to be my model. और मैंने बर्मन को बुलाया है ताकि वो मेरा मॉडल बन सके. Sue rushed down. Sue जो है वो भाग के नीचे जाती है. Berman lived on the ground floor. Berman कहाँ रहता था? नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहता था. He was a 60-year-old painter. वो एक 60 साल का बूढ़ा पेंटर था. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but
that had remained a dream. उसका जो पूरी जिंदगी का एक ही सपना था कि भाई वो एक मास्टरपीस ड्रॉ करे, एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग ड्रॉ करे जो आज तक किसी ने पेंट ना की हो, और उसका ये जो सपना था वो सपना ही बनकर रह गया था. स्यू poured out her worries to बर्मन. अब जो स्यू को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज्यादा मतलब दिमाग में टेंशन चल रही थी कि जॉन्सी ऐसा ऐसा सोच रही है ये वो, तो उसने वो सारी poured out मतलब बता दी, अपनी सारी जो चिंताएं थी वो उसने बर्मन को बताई. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. तो वो उसे क्या बताती है कि किस तरीके से हमारी जो जॉन्सी है वो ये मान चुकी है, वॉज कन्विंस्ड मतलब वो ये ठान कर बैठी है, वो ये मान चुकी है दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल, कि भाई वो मर जाएगी जैसे ही जो आखिरी पत्ता है वो गिरेगा वैसे ही वो मर जाएगी. इज शी स्टूपिड, क्या वो पागल है? आस्क्ड बर्मन. बर्मन उससे पूछता है कि क्या वो पागल है क्या जो वो ऐसी बातें सोच रही है, ऐसा क्यों सोच रही है वो? हाउ कैन शी बी फुलिश, वो ऐसे कैसे बेवकूफों वाली बात कर सकती है, इतनी बेवकूफ वो कैसे हो सकती है? शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट स्यू. स्यू क्या बोलती है कि भाई इसको बहुत तेज बुखार हो रहा है और वो उसका बुखार ठीक ही नहीं हो रहा है, न्यूमोनिया हो रखा था ना उसको, तो कह रही है इसका ना बुखार बहुत तेज हो रखा है और ये बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो इस वजह से उसको ऐसा लग रहा है कि भाई वो मरने वाली है. और उसने बाहर एक पेड़ अपना जो है वो समझ लिया है, वो जो बेल है, कि भाई इसके सारे पत्ते गिर रहे हैं और एक दिन जिस दिन इसका आखिरी पत्ता गिर जाएगा उस दिन मैं भी मर जाऊंगी. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. और इसी वजह से उसने क्या कर दिया है कि भाई खाना पीना सोना आराम करना सब कुछ छोड़ दिया है और इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है. ठीक है, उसे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है. आगे देखते हैं. आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड. तो वो बर्मन जो है ये कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और देखता हूं कि क्या कर सकते हैं. दे टिपटोड इनटू द रूम. टिपटोड मतलब ऐसे अपने अंगूठे के बल चल के जाते हैं ना जब उनको बहुत धीरे चलना होता है, तो वैसे ही वो कमरे में जाते हैं. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही होती है उस समय. स्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम. तो स्यू जो क्या है ड्रॉ द कर्टन्स टुगेदर मतलब खींच कर इस तरीके से पर्दे बंद कर देती है. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो, और वो खिड़की से ऐसे झांक कर देखती है. There was only one leaf on the creeper, और केवल एक पत्ता जो है वो उस बेल पर बचा होता है. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing, और बहुत भयंकर तरीके से बारिश हो रही होती है. एंड आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, और बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, तो वो पत्ता भाई कभी भी गिर सकता था वहां से. इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. तो ऐसा लग रहा था कि जो पत्ती है वो किसी भी मिनट गिर सकती है, कोई भरोसा नहीं है इस पत्ती का. बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड. बर्मन जो है वो एक भी वर्ड नहीं बोलता. ही वेंट बैक टू हिज रूम. वो वापस अपने कमरे में जाता है. जॉन्सी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग. जॉन्सी जो है वो अगले दिन जो है अगली सुबह उठती है. इन अ फीबल वॉइस, फीबल होते बहुत धीरे से और बहुत कमजोर आवाज में बोलती है. शी आस्क्ड स्यू, वो स्यू से पूछती है टू ड्रॉ दी कर्टन्स, पर्दे लगाने को. स्यू वॉज नर्वस. टू ड्रॉ दी कर्टन्स मतलब देखो ड्रॉ करना क्या होता है, मतलब ऐसे खींचना. अब वो इधर की तरफ भी हम बंद करने के लिए भी खींच सकते हैं उसको और खोलने के लिए भी खींच सकते हैं, तो वो कहती है कि कर्टन्स हटाने के लिए बोल रही है. स्यू वॉज नर्वस. स्यू बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है कि अरे यार अगर वो पत्ती रात को गिर गई होगी तो अब ये पागल हो जाएगी और ये सोच लेगी कि शिट वो पत्ता गिर गया और मैं मरने वाली हूँ और पता नहीं क्या होगा, शायद ही मर ना जाए. She drew back the curtains very reluctantly. तो वो बहुत ही ज्यादा reluctantly मतलब उसका मन नहीं होता है लेकिन फिर भी वो पर्दे खोल देती है. अब आगे क्या होता है? Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. तो Sue जो है वो बहुत ज्यादा मतलब exclaimed मतलब एकदम अचंभित रह जाती है कि जब वो उस बेल को देखती है. Look, there is still one leaf. वो कहती है देखो अभी भी वहां पर उस बेल के ऊपर एक पत्ता है. इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी, और ये काफी हरा और बढ़िया हेल्दी बढ़िया लग रहा है ये एकदम. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड इट डिड नॉट फॉल. इतनी भयंकर आंधी आई, इतनी भयंकर तूफान आए, फियर्स विंड मतलब बहुत भयंकर हवा चली थी, लेकिन ये गिरा नहीं. आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी.
कह रही है कि जॉन्सी बोल रही यार मैंने तो पूरी रात इतनी तेज हवाओं की आवाज सुनी थी, फिर भी ये पत्ता नहीं गिरा. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मुझे लगा था कि ये गिर गया होगा. इट विल श्योरली फॉल टुडे देन आई विल डाई. फिर भी वो ये सोचती, कहती अरे आज तो ना तुम देखना ये पत्ता गिर ही जाएगा और मैं मरी जाऊंगी. यू वोंट डाई, स्यू बोलती है कि तुम नहीं मरोगी. सेट्स यू एनर्जेटिकली, तो बिल्कुल एकदम एनर्जी आ जाती है उसमें जब वो देखती है उस पत्ते को और वो हरा दिखता है एकदम से, तो वो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है. तो वो कहती है कि नहीं नहीं तुम नहीं मरोगी. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स, तुम्हें जीना होगा अपने दोस्तों के लिए. व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई, तू एक बात सोच, तू मर गई तो मेरा क्या होगा. ठीक है. जॉन्सी स्माइल, जॉन्सी फिर हंसती है वीकली, मतलब बहुत बीमार है ना वो, कमजोर तो ही रखी है तो वैसे मरे सी हालत में हंसती है. एंड क्लोज्ड हर आईज, और फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है. आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर. अब हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में बार बार वो क्या कर रही थी, खिड़की के बाहर देख रही थी और उसे वो पत्ता अभी भी वहीं दिख रहा था. इट सीम्ड टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर. इट सीम्ड टू बी मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जो पत्ता है, क्लिंगिंग मतलब चिपक गया है उस बेल के साथ में. इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल. अब शाम को वापस से आंधी तूफान आया, स्टॉर्म मतलब वापस से तूफान आया शाम को, लेकिन भाई पत्ता गिर ही नहीं रहा है. क्या हो गया इस पत्ते में, गिर क्यों नहीं रहा है ये. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ. तो जॉन्सी पड़ी थी और बेचारी देख रही थी पड़े पड़े कि ये कब गिरेगा कब गिरेगा, आंधी आ रही है तूफान आ रहा है, मैं थक गई इसको देख देख के, गिर जाए जल्दी से मैं मर जाऊं. देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू. तो फिर वो स्यू को बुलाती है. आई हैव बीन अ बैड गर्ल, वो बोलती है यार मैं ना हमेशा से एक बुरी लड़की रही हूँ. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. कि यार तूने ना मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखा, हमेशा मेरे को इतने बढ़िया ढंग से रखा, लेकिन मैंने कभी भी तेरा साथ नहीं दिया, मैंने कभी भी तेरे को कॉपरेट नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं हमेशा डिप्रेशन से में रहती थी, उदास रहती थी. ग्लूमी क्या होता है, दुखी रहती थी, उदास रहती थी, डिप्रेशन में रहती थी. कभी भी मैंने ना मतलब ये इच्छा नहीं करी या ये ट्राई नहीं किया कि मैं ठीक हो जाऊं, ये देख मेरे लिए कितना कर रही है, पेंटिंग बनाती है ताकि पैसे ला सके, इतनी चिंता करती है, मैं इस बारे में ना सोचूं तो अलग अलग चीजें करती है कि भाई मैं ना सीटियां बजाती है ताकि मेरा दिमाग वहां ना रहे. उसे सब चीजें समझ में आती हैं धीरे धीरे, क्योंकि अब वो थक गई बाहर उस लीफ के गिरने का इंतजार कर करके. ठीक है. तो फिर उसे रियलाइज होता है कि यार सॉरी, पता है मैं ना बहुत बुरी लड़की हूँ और मैं ना तू मेरा इतना ज्यादा ध्यान रखती है, इतने प्यार से मुझे रखती है और फिर भी मैं तेरे साथ कॉपरेट नहीं करती. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी, मैं इतनी ज़्यादा दुखी रही, डिप्रेस्ड रही कि नहीं मैं नहीं ठीक हो सकती. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन. तो वो लास्ट लीफ है जो उसने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी ज़्यादा कायर हूँ, बेवकूफ़ हूँ, डरपोक हूँ. और आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई, कि भाई मेरे को ये पता चल गया, मेरे को ये रियलाइज हो गया है कि ये सोचना ये एक पाप है. सिन है मतलब पाप है, कि भाई आप मरना चाहते हो, ये सोचना एक पाप है, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए. ठीक है. स्यू हग्ड जॉन्सी, अब दोनों दोस्तों में भरत मिलाप हो रहा है, दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर, फिर वो उसको बहुत सारा हॉट सूप बना के देती है और एक शीशा देती है. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली, जॉन्सी बढ़िया अपने बाल बनाती है और बहुत ही अच्छी सी एक स्माइल देती है. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम, दोपहर में वापस से हमारे डॉक्टर साहब आते हैं. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज द लिटिल विल टू लिव. अब आफ्टर एग्जामिनिंग मतलब उसको पूरा जांच पड़ताल करके, एग्जामिनिंग मतलब जांच के उसको अपने पेशेंट को, ही टोल्ड स्यू, वो स्यू को बोलता है जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव. जॉन्सी में अब मेरे को पता है, विल मतलब इच्छा है उसकी एक जीने की. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून, और मेरे को इस बात पे पूरा यकीन है, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ कि भाई अब ये रिकवर कर जाएगी, मतलब अब ये ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बर्मन, अब मुझे नीचे जाना चाहिए और बर्मन को देखना चाहिए. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया, वो भी न्यूमोनिया से बीमार है, सफर कर रहा है मतलब वो भी बीमार हो गया है, पीड़ित है. बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर है इस बात का. देयर इज नो होप फॉर हिम, लेकिन उसके लिए कोई भी उम्मीद जो है वो नहीं बची है.
द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड. अगली सुबह स्यू आती है और जॉन्सी के बेड पर बैठ जाती है. टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड, उसका हाथ अपने हाथ में लेती है ऐसे उसे समझाने के लिए कि सुन, मेरे को तेरे को एक बात बतानी है. आई हैव समथिंग टू टेल यू, मुझे तुझे एक बात बतानी है. अब यहाँ पे आएगा क्लाइमैक्स. आई हैव समथिंग टू टेल यू. मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग. मिस्टर बर्मन जो हैं वो न्यूमोनिया से मर गए हैं आज सुबह. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days, और वो केवल लास्ट के 2 दिन से ही बीमार थे. जहां हमारी जॉन्सी में एक विल जगी, एक उम्मीद जगी, एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई वो ठीक हो सकती है और उसके दोस्त वगैरह जो हैं वो उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर वो ठीक हो सकती है, तो इतने में ही वो देखते हैं कि जो बर्मन है, जो लास्ट के 2 दिन थे और वो जो बोल रहा था कि भाई पागल हो गई है क्या ये लड़की, ऐसा क्यों सोचती है कि वो मर जाएगी आखिरी लीफ गिरेगा, तो वो खुद 2 दिन मतलब बीमार होता है 2 दिन से न्यूमोनिया की वजह से और वो मर जाता है. द फर्स्ट डे द जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. जो पहले दिन जो जैनिटर है, जो चौकीदार होता है, वो उसको उसके बेड पर पाता है. हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग. अब रियल स्टोरी पता चलेगी क्योंकि उसके जो कपड़े थे और उसके जो जूते थे वो बिल्कुल गीले थे और वो कांप रहा था. He had been out in the stormy night, क्योंकि वो बाहर था. इतना जो तूफान, आंधी, बारिश आ रही थी, उस तूफानी रात में वो उस समय बाहर था. और ये बात कब की बता रहा है वो? द फर्स्ट डे, 2 दिन में जब वो बीमार था, तो जो पहला दिन था जब उसे बुखार हुआ तब की बता रहा है कि भाई जब मैं आया मैंने देखा तो उसके कपड़े और जूते सब कुछ गीले थे और वो बहुत भयंकर तरीके से कांप रहा था. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या हुआ. दे फाउंड अ लैडर एंड अ लालटेन स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड. अब वो देखते हैं कि एक वहां पर सीढ़ी होती है और एक लालटेन होती है, वो वहां पर रखी होती है उसके बेड के पास में. देयर वॉज ऑल्सो सम ब्रशेज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर. वहां पर देयर वर ऑल्सो सम ब्रशेज, वहां पर कुछ ब्रशेज भी होते हैं पेंट वाले, क्योंकि वो पेंटर तो था ही. एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स, और ग्रीन और येलो कलर के पेंट वहां पर रखे होते हैं फ्लोर के ऊपर, फर्श पे, उस सीढ़ी के पास में. जॉन्सी डियर सेड स्यू. जॉन्सी, स्यू क्या बोलती है? मेरी प्यारी जॉन्सी, लुक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखो. लुक एट दैट आईवी लीफ, वो पत्ता है ना आईवी का, उसको देखो. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? क्या तुमने कभी भी सोचा, ये वंडर किया, इस बारे में अचंभा हुआ तुम्हें कि भाई इतनी भयंकर हवा चल रही है, इतना भयंकर तूफान है, इतनी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, लेकिन ये पत्ता जो है ये नहीं हिलता, ऐसा कैसे पॉसिबल है? That's Berman's masterpiece. और बर्मन हमेशा से क्या चाहता था? एक मास्टरपीस बनाना चाहता था. वो कहती है ये उस बर्मन का, हमारे जो बर्मन जो मर गए हैं 60 साल के जो पेंटर थे, उनका एक मास्टरपीस है. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. और ये उन्होंने कब पेंट किया था? जब वो आखिरी पत्ता गिर गया था. उस रात उन्होंने देखा कि वो आखिरी पत्ता जो है वो गिर गया है, तो उन्होंने एक पत्ता पेंट किया और उसको जाकर वहां पर लगा दिया, जिससे कि वो पत्ता कभी भी ना गिरे. क्योंकि तुम्हारी जो होप थी, तुम्हारा जो एक वो ये था ना कि ये पत्ता गिरेगा और मैं मरूंगी, ये पत्ता गिरेगा और मैं मरूंगी, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे. ठीक है, तो तुम जी सको, तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा डेवलप हो सके, इसलिए उन्होंने इतनी तेज बारिश में, इतनी तेज तूफान में, इतना सब कुछ में भी वो गए. इतनी ज्यादा एज थी उनकी और उन्होंने वो मास्टरपीस बनाया और वहां पर लगाया. और उसी वजह से उन्हें बुखार हुआ, न्यूमोनिया हुआ, जिसकी वजह से वो आज हमारे साथ नहीं रहे. ठीक है, तो इससे क्या हुआ? जॉन्सी को आगे और ज्यादा हिम्मत मिली होगी जीने की, कि एक इंसान ने मुझे जिंदा रखने के लिए इतना कुछ किया और मैंने क्या किया, मतलब मैं अब ये होप जो है वो नहीं छोड़ सकती और मुझे जीना ही होगा. तो एक जिस इंसान ने उसको एक होप दिलाई कि भाई हाँ तू जी सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद बेचारा न्यूमोनिया हुआ और उसको मर गया. लेकिन उसके कोई ऐसे रीजन नहीं थे कि वो डिप्रेशन में आ गया कि नहीं मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता और ऐसे वैसे, ऐसा कोई रीजन नहीं था उसका. वो सिर्फ इस वजह से मरा क्योंकि उसको बुखार हो गया था बारिश वारिश की वजह से, इसलिए. ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पर खत्म होता है.
इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही साथ इस चैप्टर के सारे नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से कैरेक्टर्स, थीम, समरी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह और ग्लॉसरी, एवरीथिंग, सब कुछ आपको उसके एंड में मिल जाएगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हो। अगर चैप्टर समझ में आ गया तो आंसर तो आप वैसे भी लिख सकते हो, राइट। इसके बाद लास्ट चीज मैं आपको बता देती हूँ, द वीकली टाइम टेबल। सो ये जो वीकली टाइम टेबल है, इसमें साइंस की क्लास जो है वो होती है 6 to 6:45 और मैथ्स की 7 to 7:45 और इंग्लिश की 8 to 8:45, दैट इज ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ठीक है। तो क्लासेस जो है वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, ताकि सारे चैप्टर्स आप टाइम टू टाइम कवर कर सको। सो थैंक यू, बाय।